Good morning, students. I am Rahul Malhotra from NBGAI. Students, today I 10th chapter first for unit second. The chapter name is Introduction to HTML and today topic is Fundamental of HTML. HTML के फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे. Students, HTML is a markup language which is used to create the web page. HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं. वेब पेजें क्या है स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी साइट्स को विज़िट किया होगा और जब साइट्स आप विज़िट करते हैं तो जो पहला पेज आपके सामने ब्राउज़र पे आता है उसको हम वेब पेज कहते हैं, जिसमें कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, साउंड, ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो कह सकते हैं कि HTML is called language, markup language, which is used to provide a way to describe the structure of web page. स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज कैसा होगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. ठीक है. स्पेसिफाई विशेष तौर पे हाउ टू टेक्स्ट अपीयर की टेक्स्ट कहाँ पे अपीयर होगा, हाउ टू साउंड इस अपीयर, और ग्राफिक्स अपीयर किस तरीके से हम ग्राफिक्स किस जगह पे अपीयर करेंगे वेब पेज में, साउंड कहाँ पे अपीयर कराएंगे. इसको सबको क्रिएट करने के लिए हम एक लैंग्वेज के यूज़ करते हैं, दैट इज़ द HTML लैंग्वेज. और वेब पेज क्या होता है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ. आपको इसी पेज पे बना हुआ है, ये देखिए एक वेब पेज, किसी एक वेबसाइट्स का वेब पेज दिया गया है. हरी अप और इस तरीके से चीज़ दी गई है आपको. होम पेज ऑफ शो ऑन विड करके लिखा हुआ है, इसका एक वेब पेज दिया हुआ है, इसकी पिक्चर्स आपके सामने है. स्टूडेंट्स, इस वेब पेज को करने के लिए, बनाने के लिए कोडिंग की गई है और कोडिंग आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिख जाएगी. ये देखिए ये कोडिंग की गई है पिछले वेब पेज को बनाने के लिए. इसमें बहुत सारे आप कोड्स देख रहे हैं, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में टैग्स देख रहे हैं, जिसको यूज़ करके वेब पेज बनाया गया है. अब इसकी कोडिंग कैसे होती है और क्या इसके बारे में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि वेब पेज के कितने पार्ट होते हैं. स्टूडेंट्स, किसी भी वेब पेज के दो पार्ट होते हैं. पहला होता है हेड सेक्शंस और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन. हेड सेक्शन में आप उस वेब पेज के हेड को डिफ़ाइन करते हैं, मीन्स जो वेब पेज बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा, इस चीज़ को हम हेड सेक्शन में डिफ़ाइन करते हैं. और बॉडी सेक्शन में वो सारी चीज़ें जो डिस्प्ले होती हैं वेब पेज में, यानी टेक्स्ट मैटर्स, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, वो सारी चीज़ें के लिए हम बॉडी सेक्शन में कोडिंग करते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, इस HTML में जो कोड होते हैं उनको हम टैग्स के रूप में या टैग्स के नाम से जानते हैं या एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं. ठीक है. एलिमेंट्स और टैग्स जो होते हैं ये कैसे लिखे जाते हैं ये देख लेते हैं. ए टैग इज़ एन HTML एलिमेंट इनक्लोज विद एंगुलर ब्रैकेट्स. एक टैग जो होता है HTML में उसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, HTML एलिमेंट भी कहते हैं, और इसको हम एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एंगुलर ब्रैकेट के बीच में HTML लिखा गया है. ठीक है. तो ये हमारा एक टैग है HTML का. ये देखिए ये टैग जैसे लिखा गया है एंगुलर ब्रैकेट पे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये टैग्स जो होते हैं पूरी HTML में दो टाइप्स के होते हैं. पहले कंटेनर टैग्स होते हैं और दूसरे एम्बेडेड टैग होते हैं. कंटेनर टैग्स क्या होते हैं? कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं जो अपने साथ कोई टेक्स्ट मैटर को और कोई एक दूसरा टैग भी इंक्लूड किए होते हैं, उनको हम कंटेनर टैग कहते हैं. और एम्बेडेड टैग ऐसे टैग होते हैं जिनके साथ कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है, केवल वो टैग उनके कोड एंगुलर ब्रैकेट में लिख दिए जाते हैं, तो वो एम्बेडेड टैग हो जाते हैं. देखिए डेफिनेशंस आप देख लेते हैं. एक कंटेनर एलिमेंट is an element that can contain other element and text in it. एक कंटेनर एलिमेंट या इसको कह सकते हैं कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं जिसमें कोई एक टेक्स्ट एक दूसरा एलिमेंट भी इंक्लूड होता है. ऑल कंटेनर एलिमेंट हैव स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग. जितने भी कंटेनर एलिमेंट या कंटेनर टैग होते हैं उनके स्टार्टिंग टैग भी होते हैं और एंडिंग टैग भी होते हैं. जैसे कि हमारा HTML एक कंटेनर टैग है और इसका स्टार्टिंग टैग जो है ये देखिए ये लिखा हुआ है और इसका एंडिंग टैग जो है ये लिखा हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए. जब स्टार्टिंग टैग लिखते हैं किसी भी HTML
टैग का, तो उसको हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, और जब उसका एंडिंग टैग लिखते हैं तो एंगुलर ब्रैकेट विद स्लैश हम वो उस टैग को लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे कंटेनर टैग का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एम्बेडेड टैग जो होते हैं, एम्बेडेड टैग में लास्ट जो कंटेन आपका एंडिंग टैग दिया गया वो नहीं होता है, केवल स्टार्टिंग टैग ही होता है। इस तरीके से हम टैग्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पूरी HTML में यूज़ होंगे। अब किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से इनकी कोडिंग करी जाती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।